हिंद, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन के उत्तर में देखिए। सबसे पहला प्रश्न आपका गद्यांश दिया गया है जिसको कि आप लोगों को सही से पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प यानी कि सही उत्तर आपको देना है। ठीक है, देखिए गद्यांश दिया गया है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुनने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। तो इस गद्यांश को आप लोगों को ध्यान पर पढ़ना है। चलिए इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न गद्यांश से दिया गया है कि हमें किन की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक मानना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर होगा बुद्धिमानोगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका एक जो है इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस प्रकार की दृष्टि से ही मनुष्य सदा सही रास्ते पर चलता है। तो इसका आंसर होगा नीची दृष्टि। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसका तीर ऊपर जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जिसका लक्ष्य जितना ऊंचा होता है उसका तीर जो है ऊपर जाता है। ऑप्शन ए किसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि संसार में किस प्रकार के मनुष्य हो गए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा दृढ़चित्त जो है मनुष्य हो गए हैं। ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि राजा हरिश्चंद्र ने अनेक विपत्तियां आने पर भी कौन सा मार्ग नहीं छोड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सत्य का मार्ग जो है उन्होंने नहीं छोड़ा था। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को आपको ढूंढना है, चयन करना है। तो देखिए इस गद्यांश को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछेगा उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर सवाल दिया गया कि वृक्षों में किसका विशेष महत्व है। तो वृक्षों में सबसे बड़ा महत्व क्या है, पीपल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि पीपल की समानता किस पेड़ से की गई है। तो बच्चों इसका आंसर होगा बरगद के पेड़ से की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला सवाल है किसके फूल अंगारे की तरह दिखते हैं। तो किसके फूल यानी कि पलाश के फूल जो है वो अंगारे की तरह दिखते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा पलाश के। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत के दुर्निवार पेड़ कौन सा है। तो बच्चों इसका आंसर होगा पीपल। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पीपल के पत्तों पर लोग क्या लिखते हैं। तो राम नाम लिखते हैं। ठीक है, राम के नाम लिखते हैं या राम नाम लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया सेवा में, उसके बाद 11 ये जो आपका पत्र लेखन दिया गया है इसको आप लोगों को अच्छे से समझना और इसको जो है फिल इन द ब्लैंक्स यानी जो रिक्त स्थान है उसको पूर्ति करना है। तो सेवा में श्रीमान लिखेंगे, लेकिन अब इसको यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ में आपको जो है क्या है, आपको रिक्त स्थान का जो ऑप्शन दिया गया उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे जरा ध्यान देंगे तो सबसे पहले क्या लिखा, ये जो है थानाध्यक्ष पर लिखा गया। तो यहाँ लिखेंगे 11 नंबर सेवा में थानाध्यक्ष। 11 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा थानाध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या भरना है, थानाध्यक्ष भरेंगे। उसके बाद लिखा है लोअर बाजार रांची विषय जो है लिखा है अपराधों की रोकथाम के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 12 में क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 12 में क्या ऑप्शन दिया गया है, महाशय, श्रीमान, महाशय और उच्चाशय। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा महाशय। ठीक है, 12 का क्या भराएगा, महाशय भराएगा। ठीक है, नोट कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा महाशय। पिछले कुछ दिनों में चर्च रोड क्षेत्र की अपराधों की संख्या बढ़ रही है। दिन दहाड़े चलते हुए जहाँ राहगीरों को लूटा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बलात्कार से संबंधित घटनाएं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 नंबर में हो जाएगा बलात्कार। ठीक है, बलात्कार से संबंधित घटनाएं रोज मार्ग की हो रही है। दिन रात चोरी का भय बना रहता है। अतः श्रीमान से, अतः यहाँ श्रीमान से आवेदन है या निवेदन है, या आपसे निवेदन है। तो यहाँ 14 में हो जाएगा निवेदन है कि इस क्षेत्र में पुलिस गश्त का उचित यानी कि पुलिस चौकी का उचित प्रबंध कर अपराधों की रोकथाम की जाए। तो उसके बाद दोस्तों आगे नीचे लिखा है कि धन्यवाद
आपका विश्वासी, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका विश्वासी उमेश कुमार, ठीक है, ये आपका लिख सकते हैं। तो चलिए इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, देखिए 11 का जो ऑप्शन नंबर होगा तो ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा थानाध्यक्ष, 12 का हो जाएगा महाशय, ऑप्शन 1 हो जाएगा, 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बलात्कार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 14 का हो जाएगा आपसे अनुरोध, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद जो है 15 का हो जाएगा भावदीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो आपका पत्र लेखन था, इसका पत्र लेखन का रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 16 नंबर दिया गया कि बालक का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बालिका होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल है कि पुस्तक का बहुवचन क्या होगा, पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये काफी इजी क्वेश्चन सब है। देखिए आगे लिखा है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन है, तो गुणवाचक यहाँ पे पूछा गया, तो इसका आंसर देखिए बलवान, तो बलवान जो है ये गुणवाचक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल दिया गया है कि शशि गा और नाच रही है, ठीक है, शशि गा और नाच रही है किस प्रकार का वाक्य है, तो बच्चों यह जो है सरल वाक्य है, ये क्या है सरल वाक्य, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से तालाब का पर्यायवाची कौन है, तालाब का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सरोवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो गया। अगला है आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ होता है, आग बबूला होने का मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध होना या क्रोधित होना, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता को नेह चिन्ह का सही प्रयोग, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि नेह कर्ता के नेह चिन्ह का जो सही प्रयोग होता है वो क्या होता है, भूतकाल वाला में होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा ना, ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी, ठीक है, ये क्या है भूतकाल वाला है, ये इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए, और मैंने जिस तरीके से आपको बताया था सेम टू आपको इसी प्रकार से याद करना है। चलिए अगला सवाल दिया गया कि हर्ष का सही विलोम क्या होगा, तो हर्ष का हो जाएगा विषाद, ठीक है, हर्ष का क्या हो जाएगा विषाद हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल है कि चीर का सही अर्थ भेद कौन सा है, तो चीर का होता है कपड़ा, और चीर का मतलब होता है पुराना और चीर का मतलब होता है कपड़ा, तो चौमारसी का चीर का हो गया पुराना, तो यहाँ हो गया पुराना, और चौमदरगी का चीर का मतलब हो गया कपड़ा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो बच्चों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उसके प्राण सूख गए, उसके प्राण सूख गए, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल दिया गया 26 नंबर का शिष्य का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो शिष्य का स्त्रीलिंग होता है शिष्या, क्या होता है शिष्या, ऑप्शन 3 जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वह अच्छा श्रोता है का बहुवचन होगा, तो वह अच्छे श्रोता का क्या हो जाएगा, वे अच्छे श्रोता हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है दूध से थोड़ी चीनी डालिए, दूध में थोड़ी चीनी डालिए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो यह जो है इसमें कौन सा विशेषण है, तो दूध में थोड़ी चीनी डालिए, तो इसमें क्या होगा दूध के साथ जो है परिणाम का बोध हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा परिणामवाचक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि पेड़ की डाली में मैना पक्षी की घोंसला था, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो बच्चों इसका आंसर रहेगा यह जो है सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा सरल वाक्य। अगला सवाल है कि इनमें से कोयला का पर्यायवाची शब्द, कोयला नहीं कोयल का, ठीक है, इनमें से कोयल का जो पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो कोयल का पूछा गया, तो यहाँ देखिए कोकिला ये भी कोयल का है, श्यामा ये भी कोयल का पर्यायवाची शब्द है, वसंत दूत ये भी कोयल का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन दोस्तों मृदु जो है ये कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो बच्चों यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बताया ना कि आपको इसमें भूतकाल लिखना है, ठीक है, भूतकाल देखना है, तो यहाँ पे देखिए वाक्य में क्या है कि प्रचार ने कहा कल आना, तो प्रचार ने कहा कल आना, तो ये जो है आपका क्या हो गया कर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग यहाँ पे हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल दिया गया है कि खेरी खोटी सुनाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा दुर्वचन कहना, ठीक है, दुर्वचन कहना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अंधकार का सही विलोम शब्द, अंधकार का सही विलोम क्या हो जाएगा प्रकाश हो जाएगा, अंधकार का मतलब कि अंधेरा, प्रकाश रोशनी, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल है कि दिन का सही अर्थभेद शब्द कौन सा है, तो दोस्तों दोमर्सी कन्नो दिन का मतलब क्या होता है दिवस होता है, और दोमदृघी कन्नो दिन का मतलब होता है गरीब, तो क्या हो जाएगा दिवस दिन, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो गया, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अगला सवाल दिया गया कि नीचे दिए वाक्यों में संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण कौन सा है। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण पूछा गया तो इसका आंसर वह बाजार गया और फल खरीद कर लाया। तो यह जो है संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया 36 नंबर, कहता है निम्न में से किसका संबंध महाभारत से है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पांडव का संबंध जो है महाभारत से, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल दिया गया है कि दड़ियल व्यक्ति कौन था। तो दड़ियल व्यक्ति जो है बैलों को खरीदने वाला था, ठीक है। 2 बैलों की कथा में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेमचंद वाला, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर हो गया। अगला है लहासा की ओर पाठ में नमसे कौन था। तो नमसे कौन था दोस्तों, वे था बौद्ध भिक्षु, ठीक है, बौद्ध भिक्षु था, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज के लिए चुनौती है, यह किसने कहा था। यह जो है महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कौन फोटो के महत्व को नहीं समझते थे। तो इसका आंसर आएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है फोटो के महत्व को नहीं समझते, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है सर टॉमस है किसके महल को तोड़ना चाहते थे। तो दोस्तों मैना, ठीक है, देवी मैना के जो है महल को तोड़ना चाहते थे, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चांदी का बड़ा सा गोल खंबा का वर्णन किस कविता में हुआ है। तो बच्चों इसका आंसर चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में इसका वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा गया है। तो मेघ आए कविता में पाहुन का जो शब्द है ये जो है मेघ के लिए किया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा, मेघ को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान की कविता किस छंद में वर्णित है। तो इसका आंसर सवैया, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कवि ने मरकत डिब्बे सा खुला किसको कहा है। तो बच्चों इसका आंसर गांव को कहा है, ठीक है, यानी जितने भी गांव हैं ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको कहा है, यानी कि यहाँ पे जो है गांव को बोधित किया गया, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर पावस ऋतु को जो है वर्णन किया गया, ठीक है, याद रखें पावस ऋतु, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि इस जल प्रलय में नामक निबंध में किसका वर्णन हुआ है। तो ये जो है बाढ़ का जो है वर्णन किया गया है। इस जल प्रलय जो आपका कहानी है, ठीक है, ये जो निबंध लिखा गया है ये इसमें क्या होता है कि तेज जो है गति से जो बाढ़ आता है जिसके कारण से जो है सब तितर-बितर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बाढ़ का वर्णन किया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि आपने लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी थी, हड्डी भी है या नहीं, यानी कहता है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यह कथन किनका है। तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों यह जो है उमा का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग अपने भाई बहनों में किस स्थान पर थी। तो इसका आंसर जाएगा यह जो है दूसरा स्थान पर थी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है जो कि लास्ट सवाल है, इसमें पूछा गया है कि रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य लड़का का नाम क्या है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा रतन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एग्जाम से पहले इसको रिविजन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।